शाम के वक्त श्याम और सुरेश बाबा के पास आते हैं। प्रणाम बाबा जी, कृपया हमारी समस्या का हल बताइए। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, बताओ बच्चे, क्या समस्या है तुम्हारी? हाल ही में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है। जब पिताजी थे तब पिताजी काम करते थे। अब तक हम दोनों ने कोई काम नहीं किया, इसलिए आगे भी काम नहीं करना चाहते। आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हम बिना काम किए पैसे कमा सकें और घर बैठे पहले की तरह खा सकें। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, सोचता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। एक काम करो, तुम दोनों कल मेरे पास आओ, मैं कुछ सोच कर रखता हूँ। जी ठीक है, जैसा आप कहें। दोनों वापस घर आ जाते हैं। बाबा जी जरूर हमारी समस्या का हल निकाल लेंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अगले दिन सुरेश और श्याम वापस कल्लू बाबा के पास आते हैं। बाबा जी, आपने हमारी समस्या का हल निकाला? हाँ, मैंने कुछ सोचा है। तुम दोनों ये बताओ, तुम्हारे पास खेत तो है ना? जी बाबा जी। ठीक है, एक काम करो, तुम दोनों इस पर अपने हस्ताक्षर कर दो। मैं तुम लोगों को हर महीने इतने पैसे दे दिया करूंगा, जिससे तुम दोनों को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ जरूर, क्यों नहीं। फटाफट दोनों उस कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ये लीजिए बाबा, हस्ताक्षर हो गए। अब हम अगले महीने आपके पास आते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। दोनों बहुत खुश थे। वाह सुरेश, बाबा जी ने तो हमारी सारी समस्याएं खत्म कर दी। हाँ, बाबा जी ने तो कमाल कर दिया। एक महीना बीत जाता है। दोनों भाई बाबा जी के पास आते हैं। बाबा जी, हमें पैसे दे दीजिए। 1 महीने हो गए, हमने बहुत तकलीफ से ये महीना गुजारा है। अब आप हमें पैसे दे दीजिए। पैसे? किस बात के पैसे? अरे आप भूल गए, पिछले महीने ही तो हमारी बात हुई थी। तुम दोनों कामचोर आलसी तो हो ही, साथ ही तुम लोग मूर्ख भी हो। तुम दोनों ने अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दी है। अब इस पर तुम लोगों का कोई हक नहीं। निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, एक बात सुन लो, बिना मेहनत किए तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला। पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। चलो चलो, निकलो यहाँ से। कल्लू बाबा गांव में और भी कई लोगों को मूर्ख बनाकर भाग जाते हैं। श्याम, ये हमने क्या कर दिया? बहुत गलत किया हमने। अब हमारी स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। उन दोनों की स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। खाने को एक दाना भी नहीं बचता है। घर में पड़े सभी डब्बों में देखते हैं, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। हाँ, चल यही करते हैं। सुरेश और श्याम घर में रखे सभी डिब्बों को खोलकर देखते हैं, मगर उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। पिताजी सही कहते थे, हमें कोई काम कर लेना चाहिए था। अगर हम अपने खेत पर भी काम करते, तब भी कम से कम खाने के लिए तो होता ही। हाँ भाई, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है। पिताजी की याद में दोनों भाई बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं और बक्से में बंद उनके सभी सामान को निकालकर देखने लगते हैं। ये देखो सुरेश, पिताजी की पगड़ी। इस पगड़ी को पिताजी किसी शुभ अवसर पर पहना करते थे। बाकी दिन वो इसे हाथ भी नहीं लगाते थे। हाँ भाई, मुझे याद है। ये पगड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। रुक, मैं इसे पहनता हूँ। जैसे ही सुरेश उस पगड़ी को पहनता है, उस पगड़ी में से एक चमकीला पत्थर नीचे गिरता है। देख, इस पगड़ी से चमकीली पत्थर गिरी। अरे हाँ,